आई वेंट टू टी स्टॉल, ठीक है, मैं एक टी स्टॉल पे बैठा हुआ था, सामने एक अस्पताल था, अस्पताल का नाम था गायनैक एंड चच्चा बच्चा हॉस्पिटल। तो मैं बैठा हुआ था, चाय पी रहा था। मैंने पूछा मेरे बगल वाले लोगों से, 2 लड़के बैठे हुए थे, वो भी चाय पी रहे थे, उनसे मैंने पूछा कि अच्छा भाई एक बात बताओ, ये जच्चा का क्या मतलब होता है? वन गाय इज लाइक, हमको नहीं मालूम क्या होला जच्चा का मतलब। आई एम इन लखनऊ राइट नाउ, सो बोथ ऑफ देम वर स्पीकिंग इन सम सॉर्ट ऑफ भोजपुरी अवधी मिक्सचर स्लैंग। द सेकंड गाय सेज, अरे जच्चा नहीं है, वो चच्चा है, वो चच्चा होता है भाई। दीज मल्टीनेशनल कंपनीज, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज एन हॉस्पिटल, मल्टीनेशनल companies, these capitalistic whores, it's an hospital for God's sake. These capitalistic motherfuckers name their things as jaccha, bachcha, जिसमें बच्चा is the correct spelling, but jaccha is just to attract attention. आप जच्चा देखोगे, आप सोचोगे कि अरे जच्चा क्या होता है, and their work is done. By the way, in all of this, I knew what जच्चा means. ठीक है, जच्चा मतलब होता है माँ और पेरेंट, whatever. He's like actually ये चच्चा लिखना चाह रहे थे, their joke started. चच्चा लिखना चाह रहे थे, चच्चा बच्चा. Middle guy is like, नहीं भाई होता है जच्चा मतलब कुछ, यार हमने बायो ली थी। कहता तुमने बायो ली थी? कहता हाँ हमने बायो ली थी। कहता अच्छा शरीर में कितनी हड्डी होती बताओ? कहता 308। मैंने कहा भाई तुम तो 3 टुकड़े कर दिया हड्डी के। मैं बोलता हूँ कि अरे चाय वाले से पूछ लो, ये ज्यादा पुराना आदमी है, इसको ज्यादा पता होगा। पुराना आदमी खड़ा होता है, कहता है अरे चच्चा मतलब होता है कि ये जो औरत होती है ना, जो प्रेग्नेंट होती है तो अपनी लाइफ की सेकंड इनिंग खेलती है, मर भी सकती है, इतना दर्द होता है, इतना दर्द होता है, इसलिए चच्चा मतलब औरत होता है जो मालकिन होती है ना, जो बच्चे की। फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी वियर्ड वे टू कॉल समवन मदर। मालकिन होती है जो बच्चे, वो जो है वो जब सेकंड इनिंग खेलती है ना, तब उसको कहते हैं जच्चा वो होती है, और वो बच्चा देती है, तो जच्चा बच्चा हॉस्पिटल। इन मिडल ऑफ दिस द मिडल गाय, हम बोले थे जच्चा मतलब कुछ होता है, यार तुम मान ही नहीं रहे थे जच्चा मतलब कुछ होता है। ओके, द चाय वाला इज लाइक, हाँ भाई बहुत दर्द होता है, अरे बहुत दर्द होता है, अरे तुम्हें पता ही नहीं है, अरे बहुत दर्द होता है। मिडिल गाय इज लाइक, अरे हाँ बहुत दर्द होता है यार, हमको पता है। कहता तुम्हें कैसे पता है, तुम कब बच्चा दे दिए? एंड एवरीबॉडी स्टार्ट्स लाफिंग। एंड मैंने कहीं बीच में भी बोलता हूँ, मैं जब वो बोलता ना कि जब वो लाइफ की सेकंड इनिंग खेलती है इसलिए जच्चा और बच्चा दोनों का इलाज होता है, मैंने कहा ये तो दार्शनिक हो गए, मतलब ही इज इनटू फिलॉसफी, फिलॉसफर बन गए। देयर आल्सो आई गॉट अ लिटिल लाफ, बट दैट वाज इट। सो दिस इज व्हाट हैपेंस इफ यू स्टार्ट टॉकिंग टू स्ट्रेंजर्स ऑन द स्ट्रीट। आई मीन इट कुड हैव गॉन एनीवेयर, ठीक है, मुझे उस हॉस्पिटल में अपना इलाज भी करवाना पड़ सकता था, बट I got a story. So it is a situation in life. Life में ऐसी situations आती हैं where you can like either get a good story out of it, or you can get molested and thrown in the sewage of the city. But you should, I think, go for the story route if it's in your hand. Otherwise, you'll get a molestation story which would be way more gory and unfunny and uninteresting than what I just told you here. Thank you. This was the part 1 of the YTS show episode 10. This is the episode 10, guys. Fuck, man. We have reached till episode 10. I never thought I'd reach this level, man. This is like the level that Super Saiyans imagine that they'll ever reach. It's the Super Saiyan 10. Have you ever heard of it? It is not there. That is why. So, what is up, people? What is up? मुझे अपने दादा को भूले तो नहीं? Do you guys remember this joke? It's from Bombay. Journey from Bombay to Goa. Goa to Bombay. Bombay to Goa. जिसमें there are a lot of comedians like Sunil Pal. He's good in that one, at least in that one. There's Rajesh Shrivastava. There's also Ratan Noora. I don't think Ratan Noora is there. Ratan Noora, if you guys don't know, is Sunil Pal's alter ego. It's like I can't give an example which is more irrelevant, but do you know Varun Thakur is a stand-up comedian? So Varun Thakur, the stand-up comedian, used to have an alter ego which was Vicky Malhotra. So he used to say Varun this side, Vicky that side, or Vicky this side, on that side, something like that. Similarly, Sunil Pal also has a alter ego which is called Ratan Noora. Ratan Noora काम करता हूँ पूरा, something like that he used to say. It was very like suppressed memory. I have suppressed it by choice. बचपन में मेरे घर में लोग देखते थे, मैं भी देखता था. There are a lot of comedians in that. They are going from, it is all very on your face कि they are going from Bombay to Goa. They are weird characters that get onto the bus. It is comedy and they get onto the bus and weird things happen. कोई ऑस्ट्रेलिया का कोच आया है जो पूरी इंडियन टीम को जो है भगा रहा है जंगलों में भाग रहे हैं, और जंगलों में भागते भागते they get this bus और वो चढ़ जाते हैं
And there's all parodies. There's Dhoni, there's Sachin Aila, and then there's Saurav Ganguly, and Saurav Ganguly gets in the bus and he says, "अपने दादा को भूले तो नहीं?" And I didn't know this, that कि उसको दादा बुलाते हैं. I didn't know that Saurav Ganguly is the दादा or whatever. ठीक है, और बंगाली लोगों को लोग दादा बोलते हैं. I didn't know that, all that shit. तो when I heard that joke as a kid, मुझे इतनी तेज हंसी आई क्योंकि मुझे लगा था कि ये क्या रैंडम बात ये बोल रहा है कि अपने दादा को भूले तो नहीं. ठीक है, यू अंडरस्टैंड. आई एक्सप्लेन्ड यू द होल बिट फॉर जस्ट दैट कि मैं जब आया तो मैंने कहा कि अपने दादा को भूले तो नहीं. तो गाइस, क्या आप भूल गए हो मुझे या फिर मैं आपको अभी भी याद हूँ? देखो भाई, व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ एक्चुअली नो इट इज समथिंग व्हाट राजू श्रीवास्तव वाज आल्सो डूइंग इन द मूवी. बाय द वे, वो अपने साथ एक टेप रिकॉर्डर रखता है एंड ही स्टार्ट्स टॉकिंग. ठीक है, एंड इट्स क्रेजी दैट आई हैव कम टू दिस लेवल वेयर आई एम डूइंग व्हाट राजू श्रीवास्तव यूज्ड टू डू. मी एंड राजू श्रीवास्तव नॉट दैट डिफरेंट. ही इज फ्रॉम उत्तर प्रदेश, आई एम आल्सो फ्रॉम उत्तर प्रदेश. ही यूज्ड टू लाइक गोइंग टू शादीज एंड टॉकिंग अबाउट इट लेटर. आई लाइक टू गो इनटू शादीज एंड talking about it later. The difference is that nobody calls me to a shadi, and why will they? I'll steal the bride. No, that is not it. I'm not that guy, man. I'm not that kind of a guy. आप मुझे शादी में बुला सकते हैं और मैं आऊँगा और मैं लिफाफा दूंगा आपको. लिफाफे में ढेर सारा प्रेम होगा. By प्रेम I mean सलमान खान की फोटोज डाल के मैं दे दूंगा आपको लिफाफे में. What am I talking, man? क्या बातें कर रहा हूँ मैं अक्ल के आने की. Sorry. Is this who? देखो guys, when I see, okay, I look, I can look, I see, I understand. So when I see, the views of this podcast, there are 50 odd views. So I really want to understand who are these people who is listening to it. Okay? पहले मैं बोलता रहता था, I know मैं क्या बोलता हूँ. मैं बोलता हूँ ना कि ये वह कौन नहीं, कोई नहीं सुन रहा. I know कोई नहीं सुन रहा. But sometimes when I go and check the analytics that I can check, by the way, if you don't know, I see there are many people listening, man, sometimes. I know I was talking about Rebel Kid, but इतना क्या आप घुस जाते हो भाई तुम लोग? इतना भी नहीं होना चाहिए भाई. प्रेम की कोई भी आंटू झांटू आदमी आके आंटू झांटू चैनल पे कुछ भी बोल रहा हो और हम हर वीडियो देखेंगे. हर वीडियो नहीं देखनी चाहिए. हर वीडियो ही देखने लगते हो फैन फॉलोइंग में. अब शाहरुख खान के ऊपर 1000 लोग हर चीजें देखते तो मैं थोड़ी देखता हूँ. समझे मेरी बात? समझे? हाँ, समझ जाओ सालों. दिस पॉडकास्ट इज टू मेक मी अंडरस्टैंड कि why you shouldn't pursue the entertainment fields, and this podcast is also for you to understand that why you shouldn't also pursue the entertainment fields, because this is a fucking retarded business, man. This is the business of retards. Isme consistency matters a lot, like every other business. Consistency matters a lot. Creativity, not so much. If you're not creative, you're just consistent, you'll make it. If you're not consistent, you are highly creative, you won't make it. And people like me, you're not creative and you're not consistent. Fuck off. You can't make it, man. You suck. Boo. Close this podcast already. Fuck off. Go back to your village. Well, I'm from a city. Still go back to that village, man. Still go back to a village. Go back. Simon पहन के लंड. Go back. It's fucking crazy, man. मैं जब 12th में था, 11th-12th में मैंने physical education ली थी because I thought why not get physically involved with the school. Okay. So physical education लेने के बाद मैं टीचर था और वो टीचर हमेशा बोलता रहता था जब भी कोई कुछ उल्टी बात बोले उससे या कोई ऐसा सवाल पूछे which was not very intellectually driven और बहुत ही समझदारी का सवाल हुआ तो सीधा मुंह पे बोलता था, अबे गाँव से आया हो क्या? And this is like such a derogatory statement. मतलब for that time it was a derogatory statement. If you think about it, what do you mean by गाँव से आया हो? तो जो गाँव से आता है they don't have mind. That is what he meant. But okay, let's not get socialist here. We are not fucking political parties, okay? We don't talk politics. We talk politics. We don't do it here. We don't do it. गाँव से आया हो क्या? He used to say. और मुझे लगता था हाँ बहन चोद मानो मतलब मैं हाँ बहन चोद नहीं. I wasn't from गाँव, ठीक है. I was from a town. Let's go. So होता क्या है कि he used to say कि अरे गाँव से हो गया और बच्चों को इतना बुरा लग जाता था, बच्चों की फट जाती थी कि बहनचोद इसने क्या ही बोल दिया मुझे कि मैं गाँव से आया हूँ. ये भोसड़ी का खुद बहनचोद तेल लगा के चमेली का पहन कर लेट्स एजिटेट हो रहा हूँ मैं थोड़ा. तो मैं गाँव से आया हूँ तो हाँ ठीक है चल
वैसे तो मैं नहीं आया हूँ गाँव से, मैं भोसड़ी के शहर में रहता हूँ और तेरे घर के बगल में ही मेरा घर है और भोसड़ी तू ही मेरा पड़ोसी है भोसड़ी का, और मैं तुझे देखता हूँ सुबह सुबह तुझे वो अपनी बाइक साफ करता है और मैं अपनी साइकिल साफ करता हूँ, एंड यू आर सेइंग कि मैं गाँव से आया हूँ। मैन द फक, मैं गाँव से आया हूँ तो तू भी गाँव से आया, बिकॉज वी लिव इन द सेम गाँव एंड यू यूज्ड टू से ऑल दिस शिट। फनी होता था भाई, लेकिन ये तो है, स्कूल वॉज वेरी फनी एट दैट टाइम ऑल्सो एंड इन रेट्रोस्पेक्ट ऑल्सो। मैं जब भी सोचता हूँ स्कूल के बारे में, आई जस्ट लाफ एट माई ग्रेड्स। Wow man, misdirection. You see, you got it? You got it? No, not funny? Okay, fuck off. Shit. So, what is up everybody? By the way, I'm in Lucknow these days. So yeah man, I was living in Mumbai. Now I'm in Lucknow for some time, figuring some things out. I want to see what to do with this chunk of coal. That is a show if I'm not wrong. Chuck of coal, something like that. I want to understand what to do with this life or what to do. So I'm here figuring it out in the city where, you know, the city is known for figuring things out. We figured how to make kebabs without non-veg. We did that. And people without teeth can also eat it. Yeah, we did that. And girls without tits also live here. Yeah, we did that. Maybe. I don't know. Maybe. We like to smile a lot क्योंकि मुस्कुराइए आप लखनऊ में हैं, मुस्कुराइए आप लखनऊ में हैं। और छटुआइए अगर आप टेक्सास में हैं। नो आई डोंट नो अबाउट टेक्सास मैन। छटुआइए अगर आप गुड़गांव में हैं। मुस्कुराइए अगर आप लखनऊ में हैं। यू कैन से एनीथिंग, इट मेक्स नो सेंस एंड इट कैन बिकम अ स्लोगन ऑफ एनी सिटी, लाइक हगिए आप। I don't know man, I don't want to get hate from any city. By the way, in the comment sections can you guys drop which city are you from? Is anyone listening from the Atlantic city? No one? Fuck man, shit, I wanted the people of Atlantic to listen to me man, this is crazy. Just now I sounded like Sumit Anand man. I think I did. Sometimes I think, and then I think what I thought about, and it's just, you know, crazy that I'm able to think, that I have the ability to think. कॉन्शियसनेस कैसे आई होगी, ये सब सोचा है आपने? नहीं सोचा ना, या सोचा है? अगर आपने सोचा है, देखो भाई, दो इसके सवाल के दो जवाब है, ठीक है? क्या बात है, मेरे दो जवाब है। तो क्या आपने कभी सोचा है कॉन्शियसनेस कैसे आई? अगर आपने नहीं सोचा है तो आपके पास तो है ही नहीं भाई, मैं बता दूं आपको। शिट मैन्स, गलत हो गया आपके साथ। अगर आपने ये भी नहीं सोचा कि मैं सोच कैसे सकता हूँ, तो मैं समझा दूं आपको कि आप सोच नहीं सकते हो, तो गुड फॉर यू। और जो दूसरे तरह के लोग हैं जिन्होंने कभी सोचा है कि भाई कॉन्शियसनेस कैसे आई होगी, मैं तुम्हें बताता हूँ कैसे आई। मैंने सोचा है इसके बारे में और मैं समझ चुका हूँ कि कॉन्शियसनेस कैसे आई थी। एक आदमी था, क्योंकि देखो आदमी से ही आई थी फर्स्ट ऑफ ऑल दीज फेमिनिस्ट जो भी ये सब बातें करती है, मैं तो नहीं मानता। बाय द वे, एक डिस्क्लेमर देना भूल गया। ऑल द थिंग्स दैट आई से इन दिस पॉडकास्ट आर जस्ट ह्यूमरसली एंड comically driven. None of these are facts, even if they're not stats and trivia. These are not even my personal stories and I don't even talk about them. Yeah. So this is a disclaimer, and if you're listening to this podcast, just understand that you can't hold me liable for any damage it does to the society. I can't go to jail because of what I'm saying, because I don't mean any of it. And yeah, I don't want to hurt your sentiments, because sentient life is the best life. Okay, sentient. We are all sentient. हाँ, तो हम क्या बात कर रहे थे कि कॉन्शियसनेस कैसे आई होगी। हाँ, तो मैंने सोचा है कि एक आदमी था और आदमी के थ्रू ही आई होगी, क्योंकि औरतें तो नहीं कर सकती। फेमिनिज्म तो मैं मानता ही नहीं हूँ। फेमिनिज्म मतलब आदमी और औरत जो है, दे शुड गेट इक्वल अपॉर्चुनिटीज और समथिंग लाइक दैट। आई थिंक दैट इज फेमिनिज्म की डेफिनेशन। But I'll tell you what I believe in. I believe in कि opportunities should be given to me and all of them, so that I can pick and choose. And once I'm done choosing with the opportunities, you can take whatever you need. Okay. Yeah. So I'm not a feminist. If anything, I'm selfish is good one. It's like Marvel superhero. It's like Iron Fist and Selfish. He has the fist of iron, I have the fist of cell. Cell can be anything. It can be
like the battery wali cell, so it's electrical punches, or it can be she shells wali cell, shell, what the fuck this is a tongue twister man, shit. तो कॉन्शियसनेस मुझे लगता है ऐसा ही होगी कि कोई होगा एक आदमी, वो सोच रहा पेड़ के नीचे बैठा होगा और अचानक से एक सेब गिरा, और सेब गिरते उसने कहा बहन चोत, ये सेब मेरे सर पे कैसे लग गया। एक सेकेंड, मेरा सर क्या है भाई, ये सर क्या होता है, अरे मेरा सर, मैं कौन हूँ भाई ओए ओए पापे ओए, मैं कौन हूँ। And that is how you get consciousness. That is how, man. That is what I think. That is a theory. It's a shitty theory, but that is a theory. So what do you guys think about how consciousness came? Write on the comment sections below. These days I have become a content kind of guy, तो मैं चाहता हूँ कि you guys interact with the content so that I get more validation, so that I create more of it. It is a feedback loop. It's very simple. I get fucking validation, I create more of it. If you want to listen, it might be true for everybody. I don't know. अगर आप खूब सारे likes और खूब सारे subscribers दबाओगे बटन और मुझे बताओगे दैट यू लाइक दिस शिट, तो मैं और बनाऊंगा ना। इट्स वेरी सिंपल। आप दबाते नहीं हो तो मुझे लगता है किसी को नहीं सुनना, मुझे लगता है मुझे समझ जाना चाहिए अभी तक कि किसी को सुनना नहीं है, मगर मैं बनाते जा रहा हूँ। पता नहीं, मैं भी थोड़ा स्टबर्न हूँ, थोड़ा मुझे लगता है कि हो सकता है लोगों को पसंद हो, वो बस बता ना रहे हूँ कि उन्हें पसंद है, जो कि मतलब बहुत ही वैलिड रीजन है। लोग करते हैं, मैं खुद करता हूँ। कई सारी वीडियोस में पूरी देख लेता हूँ, पूरा हंस लेता हूँ, लाइक करना भूल जाता हूँ। मैं नहीं चाहता आप भूलें कभी, इसलिए मैं आज पहली बार होगा मैं इतना बकचोदी कर रहा हूँ लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब की, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि आप भूल जा रहे हो शायद। मुझे लग रहा है जो 10 लोग देख रहे हो 10 के 10 लाइक क्यों नहीं दबा रहे, मुझे ये नहीं समझ आ रहा। मेरा प्रॉब्लम ही डिफरेंट है भाई। मैं ये नहीं समझ पा रहा कि ये 10 लोग क्यों दबा रहे, इनको तो बहनचो, ये तो अपने लोग है ना, क्यों फूफा जी। शिट मैन, आई गॉट डीप कट हो गया भाई। ये तो मैं तो अंदर ही घुस गया सीधा। हाँ क्या भाई बुआ जी, आप पॉडकास्ट बहुत सुन लेते हो यार, लाइक नहीं करते, फिर घर वालों को आगे बताते हो, गाली देता है, क्या बातें हो रही, क्या चल रहा है, ये क्या चल रहा है भाई। ये सुनो मेरी बात, आगे से लाइक करके बताना बातें करके। पहले लाइक कमेंट में बताओ जो बताना है पुपा जी। ऐसे ये नहीं सही लगता कि आप आके घर पे वीडियो कॉल करो और मैं बैठ के अपनी नाभि में से रुई निकाल रहा हूँ और आप बताओ सबको कि ये रुई तो कुछ नहीं है, ये बातें कैसे निकालता है गंदी। आई डोंट लाइक दैट भाई। फूफा जी कम ऑन, behave yourself man, you are a grown up, act like one. Yes, now do 5 headstands and 26 pull-ups on your chin. Yes, that is an exercise. It comes under looks ultra pro maxing. Yes, I don't know man, how much time has it happened, what the fuck, how much time has happened since I'm yapping? It's been like oh shit, I've established new record at 25 minutes. Fuck yes, fuck, let's go, fuck, it's 25 minutes, let's go. Let's fucking go man. भाई बातें तो भाई मैं आप लोगों को सच्ची बताऊं, मेरे पास बहुत बातें करने को। मैं सोचता हूं कि ये लोग मेरी कदर नहीं करते तो इनको मैं क्यों बताऊं अपनी बातें। मैं आपको सच्ची बता दूं, आज मैं पूरी सच्ची बातें बता रहा हूं। आज का पॉडकास्ट जो बहन जो अंत तक सुनेगा ना, उसकी तो फट जाएगी, उसको पता चल जाएगा कि पॉडकास्ट होता क्या है। पॉडकास्ट मेरे हिसाब से जो होता है, मुझे जो लगता है, ये जो रोगन और ये सब तो चोल है। पॉडकास्ट असली होता है जो, वो ये होता है कि आप अपनी जो बातें हैं, जो आपके अंदर पौधे बचपन से लगे हुए पौधे, उन्हें आप अपनी कास्ट जो है आपकी, उसके द्वारा सबको बताएं। वर्णा सिस्टम और पौधे, यू अंडरस्टैंड? The Varna system is a tree of castes and पौधे बड़े होकर ट्री बनते हैं। So it is a pun on podcast. It is पौधे कास्ट के मतलब वर्णा सिस्टम के पेड़, मतलब पॉडकास्ट का मतलब होता है जातियों की बातियां, जात की बात, यशदीप शुक्ला के साथ।
तो जात की बात जो लोग करते हैं ना वही गलत होते हैं। मैं तो वही लोग गलत लगते हैं। अभी रिसेंटली मुझे पता चला कि यू कांट से द वर्ड छपरी। आई वाज वाचिंग दिस ओनली देसी यू मस्ट नो प्रिटेंशियस मूवी रिव्यूज फॉर द जेनजीज। आई थिंक ओनली देसीज पे नहीं सुना मैंने, कहीं और सुना है। सम कंट्रोवर्सी, समवन टॉकिंग अबाउट लेटेंट, जहाँ पे वो न्यूज एंकर्स वर कॉलिंग देम छपरी, ऑल दीज पीपल हु केम ऑन लेटेंट। वो बता रहा था कि हाउ छपरी वर द कास्ट इन इंडिया, जो छप्पर लगा के, मतलब वो जो लोहे के टिन होते हैं, जो कटरेन होती है, जैसे कटरेन कहते हैं हमारे यहाँ, छप्पर के नीचे जो रहते हैं बेसिकली। सो इट इज अ डेरोगेटरी स्लैंग, इट इज अ कास्टिस्ट स्लर। और आप और मैं, हम दोनों तो भाई से बहुत मजे से इस्तेमाल कर रहे थे कि अबे छपरी कैसा है, अबे तू है। जैसे नल्ले बेरोजगार छपरी, द वे पुनीत सुपरस्टार। फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रेट ब्रांडिंग मैन, पुट सुपरस्टार इन योर नेम सो दैट पीपल हैव टू लाइक कॉल यू सुपर। पुनीत बेरोजगार भोसड़ी का, आई डोंट गो बाय द नॉर्म, ये सबको छपरी छपरी बुलाता था भाई। जब मतलब इसको तो पता ही होगा, आई थिंक ये तो चालू आदमी है, इसको पता रहता है ये सब। उसके चक्कर में सब बुलाने लगे। तो मैं आप लोगों को बेसिक बात बता दूं, मुझे आप पसंद नहीं है कि लोग मुझे छपरी बुलाएं, और ये एक कास्टिस्ट स्लर है, तो आज के बाद से मुझे कोई छपरी नहीं बुलाएगा। बेसिकली मैं आपको बता दूं, मैं अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा था। मैं हूँ सेल्फ शताब गैंगवार। शताब गैंगवार का नाम भी काफी क्रेजी है, गैंग वॉर है उसके नाम में, गैंग वॉर। अगर प्रखर गुप्ता जो है सुट्टे की जगह तंबाकू खाने लगे तो उसका नाम प्रखर गुटका हो जाएगा। अगर ध्रुव राठी मोटा हो जाए तो उसको लोग ध्रुव हाथी कहेंगे। अगर ध्रुव राठी इंडिया आ जाए तो उसे लोग ध्रुव भारती कहेंगे। अगर ध्रुव राठी, छोड़ो यार बहुत हो गया। इसके ऊपर मैं सोचा था ऐसे एक रील बनाने की, कि ध्रुव राठी के नाम पे बहुत सारे पन आ रहे थे मेरे दिमाग में। मैंने सोचा उसकी रील बनाते, मैंने सोचा कौन देखेगा, इसलिए मैंने नहीं बनाई। सही क्या ना दोस्तों, सही क्या होगा। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला, हमने तो जब कलियां मांगी कांटों का हार मिला है। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। See you guys, that has been the episode, this is it। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा हो, और नहीं भी लगा हो तो कोई बात नहीं, अगली बार कोशिश करूंगा। See ya, have a good day, have a good night, bye bye, शबा खैर, don't trouble your mother, माता पिता and भारत माता। ठीक है, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, एट वॉट एवर टाइम यूर लिसनिंग, आई डोंट नो। रिकॉर्डिंग का टाइम मैं आपको बताता हूँ, 6:25 हो रहे हैं आज, और आज संडे है, और तारीख क्या है, बहन के लंड, तारीख है 23 फरवरी, सो 23। भाई अरे शिट मैन, खत्म कैसे करूं मैं पॉडकास्ट, अरे यार यही गड़बड़ हो जाती। मैंने एक मूवी देखी, माँ की चूत, भाई गड़बड़। अब मुझे डर लग रहा है, शिट मुझे डर लग रहा है, अब मुझे डर लग रहा है भाई। मैंने एक मूवी देखी थी दोस्तों, जिसका नाम था 23, द नंबर इज 23। जिम कैरी की मूवी है, हर नंबर कोरिलेट होता है जाके 23 से, और मेरी फट गई थी भाई वो देख के, क्योंकि मैं ऐसे टाइम पे मूवीज देखता हूँ ना, और ऐसे इंटॉक्सिकेट होके देखता हूँ, तो मैं जानबूझ के ये करता हूँ अपने साथ, मुझे बहुत मजा आता है, लेकिन मेरी फट भी जाती है, और अभी मेरी फट गई है क्योंकि आई एम फकिंग रिकॉर्डिंग द पॉडकास्ट और द नंबर इज 23। बाय द वे, मुंबई में मैं जिस फ्लैट में रहता था उसका नंबर वाज आल्सो 23, एंड आई वाज वाचिंग दैट मूवी, एंड आई जस्ट हैड अ सडन रियलाइजेशन दैट आई लिव इन द 23 पॉडकास्ट व्हेन आई ऑर्डर समथिंग फ्रॉम द ब्लिंकिट, और मेरी फट गई भाई, और अभी भी मेरी फट गई है कि आज 23 है, और भाई आज फरवरी भी है, और आई थिंक मूवी में भी फरवरी ही रहता है। भाई मेरी फट गई है भाई। ओके ठीक है, बहुत हो गया। बाय गाइस, बाय, फक ऑफ क्यों बोल रहा हूँ भाई, आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन। बाय गाइस, सी या, हैव अ ग्रेट डे, great night, have a great evening, whatever you are, enjoy your life man, you get one life, live it to the fullest। ऐसा नहीं काम करते रहो, I don't believe in that bullshit of शताब गंगवार। I'll tell you something man, you get one life, काम करो, मजे भी करो, enjoy this life man, you have one life, ठीक है। ये ऐसा नहीं खुद बहन चो छोड़ो यार, I don't want to get into it, but enjoy man, this is one shot, you get one shot at life man, you have to live it to the fullest। सिर्फ जस्ट बिकॉज समाज कहता है मुझे सबसे अमीर बनना है, तो उससे सबकी बातें सुन के तुम अमीर बन जाओगे। या मैं अब कह रहा हूँ कि मैं अब उनके उल्टा बोल रहा हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम उल्टे भी चले जाओ। खुद बैठो, खुद सोचो तुम्हें क्या अच्छा लगता है, तुम्हें किस में मज़ा आता है, ये समझो भाई। ये तुम्हारा एक POV होना चाहिए दुनिया को लेके, तुम्हारी भी कोई सोच होनी चाहिए। हाँ,
ऑफ कोर्स वो सबसे मिली जुली होगी, ऑफ कोर्स वो अमेलगमेशन से आएगी, दुनियादारी से आएगी, और आपके जो आसपास हैं और आपने दुनिया में देखा है, जो समझा है, वो सब मतलब मैं समझता हूँ एवरीथिंग इज अ कॉपी ऑफ कॉपी ऑफ कॉपी ऑफ कॉपी ऑफ कॉपी ऑफ कॉपी ऑफ कॉपी कॉपी को, ठीक है, यशराज मुखार्डे कर दिया मैंने थोड़ा सा, ठीक है, एवरीथिंग इज अ कॉपी ऑफ कॉपी, ठीक है, देख ली भाई, मैंने देख ली, सबने देख ली फाइट क्लब, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड देयर इज नो अदर वे, देयर इज नो वे टू बी ओरिजिनल, ओरिजिनलिटी इज नथिंग, देयर इज नथिंग ओरिजिनल, ठीक है। आप जब भी एक आइडिया सोचोगे वो हो चुका है, उससे बेहतर हो चुका है, या आप जो भी करोगे कोलाज होगा, मिक्स होगा किसी ना किसी चीज से, यू ऑल आर fucking LM models man actually। तो when you're choosing what you're going to do in life, no, think about it and think hard। ये नहीं कि किसी ने बोल दिया कि इसमें बहुत पैसा है तो घुस गए, या इसमें बहुत फेम है, इसमें बहुत ये है वो है, लालच दे दिया, सेक्स करेंगी लड़कियां आपके साथ अगर आपने ये कर लिया। सुनो, ऐसा नहीं होता है। यू हैव टू अंडरस्टैंड, डू यू इवन वांट टू हैव सेक्स और डू यू वांट टू जस्ट jerk off? Would you rather? Okay, let's not go there। समझ रहे हो ना आप? सो थिंक अबाउट इट भाई, कि आपको क्या करके मज़ा आता है, पता कैसे चलेगा? अलग अलग चीज़ें करके ट्राई करो, डू एवरीथिंग मैन, ट्राई टू डू एवरीथिंग, थिंक अबाउट इट, कैन यू डू इट, कैन यू नॉट डू इट। स्केटिंग करके देखो भाई, मज़ा आता है, कराटे करके देखो, जाके कैलीग्राफी करो, जाके छत पे उल्टी गुलाटियाँ मारो भाई, यू डोंट नो कहाँ मज़ा आ सकता है। ये चारों चीज़ें जो मैंने आपको बताई, ये चारों मैं कर चुका हूँ लाइफ में, ये सब मैं करता रहता हूँ। दैट इज़ वाई आई एम सेइंग, मुझे नहीं मज़ा आता, मुझे मज़ा आता था एक टाइम पे, अब नहीं आता, या फिर अब मैं करता नहीं हूँ। अलग अलग चीज़ें करके देखो भाई, प्लीज़ करो, प्लीज़ देखो करके। ये झाटू नेताओं और प्रधान आचार्य लोगों के चक्कर में मत पड़ो, ठीक है। भारत बर्बाद हो जाएगा अगर किसी ने कुछ बोल दिया तो, ऐसा कुछ नहीं होता है। पॉल्यूशन साफ करने में अगर मज़ा आता है तो भाई वो करो। अगर आप भाई, कोई तो होगा जिसको पॉल्यूशन नहीं पसंद आता, उसको साफ करने में मज़ा आता, भाई करो ना, करो, जो करना है करो भाई। ऐसा कोई दिक्कत हो तो कोई दिक्कत हो तो मुझे नहीं पता क्या करना। वैसे पैसों के लिए कुछ तो लाइफ जीनी पड़ती है, थोड़ा बहुत पैसे कमा लो भाई, पैसे कमाने के लिए थोड़ा बहुत कर लो, यू नो, बेसिक डिग्रीज एंड बेसिक सरकारी नौकरी पकड़ लो, इफ यू थिंक दैट इज व्हाट यू वांट टू डू इन लाइफ। इफ यू टू लाइक राइट, फॉर इंस्टेंस, अगर आप एक राइटर बनना चाहते हो, गेट अ जॉब विच डज नॉट डिमांड मच, लाइक बिकम अ प्राइमरी स्कूल टीचर। हाउ मच मनी डू you need money or do you want to be happy is a very like delicate question to ask to yourself in the early stage of your life, ठीक है। Why am I preaching motherfucker, who the fuck I am? भाई मैं चलता हूँ, मुझे नहीं पता, मैं प्रीचर बन चुका हूँ अभी, चोदू हो गया हूँ मैं। चलो गुड नाइट, सी या, हैव अ गुड डे।